क्या होगा अगर मैं आपको आपके नाम से ना बुलाकर एक सीटी बजाकर बुलाऊं? इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां अगर आपकी माँ को आपको बुलाना है तो आपका नाम नहीं भूलेगी बल्कि एक खास तरह की सीटी बजाएंगी। जी हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है हमारे भारत देश की। मेघालय के घने जंगलों और बादलों के बीच छुपा एक ऐसा रहस्यमय गांव जहां लोगों की पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि एक सीटी से होती है। वेलकम टू रूमर आरआईपी। हमारी मिस्ट्री विलेज के दूसरे एपिसोड में आज हम चलेंगे मेघालय के कोंगतोंग गांव, जिसे दुनिया का विस्लिंग विलेज कहा जाता है। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ अपने नाम को मानते हैं, लेकिन कोंगतोंग में कहानी कुछ और है। यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसे नाम देने से पहले उसकी माँ उसके लिए खास तरह की ट्यून कंपोज करती है। इस रस्म को खासी भाषा में जिंग रवाई इया बेई कहा जाता है। इसका मतलब है वो गाना जो माँ या दादी माँ ने गाया हो। यहाँ हर इंसान के दो नाम होते हैं। एक तो ऑफिशियल नाम जो आधार कार्ड या स्कूल रजिस्टर में लिखा होता है। दूसरा वो नाम जिससे उसे बुलाया जाता है, यानी कि उसकी अपनी ट्यून। पूरे गांव में चाहे कोई बच्चा हो या बूढ़ा, हर किसी की अपनी एक अलग सीटी है, एक अलग साउंड है। आप इसे उनकी कॉलर ट्यून या रिंगटोन भी कह सकते हैं। तब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, नाम बुलाने में क्या बुराई है? तो दोस्तों, रूमर आरआईपी पर हम सिर्फ रहस्य नहीं, उसके पीछे का लॉजिक भी बताते हैं। कोंगतोंग एक ऐसी जगह बसा है जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां। पुराने जमाने में जब लोग लकड़ी काटने या शिकार करने जाते थे, तो वो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते थे। पहाड़ों पर हवा इतनी तेज चलती है कि अगर आप किसी का नाम जोर से बुलाएंगे तो उसकी आवाज़ हवा में खो जाएगी, लेकिन एक तीखी सीटी की आवाज़ हवा को चीरते हुए दूर तक साफ सुनाई देती है। ये लोग कुदरत के साथ इतना घुल मिल गए कि इन्होंने अपनी ज़रूरत को ही अपना कल्चर बना लिया। आज ये सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि प्यार जताने का एक तरीका भी बन गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। यहाँ हर इंसान को सिर्फ एक नहीं बल्कि दो ट्यून्स होती हैं। पहली होती है शॉर्ट ट्यून्स। ये एक तरह का निकनेम होता है। जब कोई आस-पास होता है घर के, तो उसे बुलाने के लिए ये सब यूज़ किया जाता है। और दूसरी ट्यून्स होती है लॉन्ग ट्यून। ये 10 से 20 सेकंड लंबी हो सकती है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई जंगल में खो जाए या फिर किसी को बहुत दूर से बुलाना हो। और सबसे इमोशनल बात ये है कि ये सिर्फ ट्यून साउंड नहीं है, बल्कि इस धुन में माँ का प्यार होता है। जब माँ अपने बच्चे के लिए धुन बनाती है, तो वो अपने दिल की बात उसके अंदर डालती है। और हाँ, एक नियम और है, जब किसी इंसान की मौत हो जाती है, तो उसकी वो खास ट्यून उसी के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उस ट्यून को वापस दोबारा किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उस इंसान की याद उस धुन के साथ में चली जाती है। आज के दौर में जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन है और हम व्हाट्सएप के ज़रिए बात करते हैं, तो क्या कोंगतोंग के लोग अपनी ये परंपरा भूल रहे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। कोंगतोंग के लोग अपनी इस परंपरा पर गर्व करते हैं। आज भी चाहे बच्चा मॉडर्न स्कूल में जाए, यानी शाम को लौटते वक़्त जब वो आता है, तो एक दूसरे को सीटी बजाकर ही आवाज़ देते हैं। यहाँ तक कि इस यूनिक कल्चर की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने इस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज की रेस में शामिल किया था। जो चीज़ कभी सिर्फ जंगल में बात करने का तरीका थी, आज वो पूरी दुनिया के लिए एक नया अजूबा बनी है। तो दोस्तों, ये था भारत का वो गांव जहाँ की हवाओं में भी संगीत है। आपको क्या लगता है, अगर आपको भी ऐसे ही किसी सिटी से बुलाया जाता तो आपको कैसा लगता? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको रूमर आरआईपी की मिस्ट्री विलेज वाली सीरीज पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके जरूर से देखें, वो भी एक बहुत अनोखे गाँव के ऊपर है। हम अगले एपिसोड में भारत के एक और रहस्यमय गांव के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें।